बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड्स द फ्लेम एम्परर नॉवल एपिसोड 58 चंद्रमा की रोशनी। धिक्कार है, इस संरक्षक की ताकत इतनी जबरदस्त है। युएरू ने भी ग्रे गार्डियन के साथ निरंतर मुकाबला करते हुए कुछ सुराग पाए। संरक्षक हर बार हमला करते समय कमजोर प्रतीत होता था और वह उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमला नहीं करता था। और एक महत्वपूर्ण समस्या थी, ऐसा लगता था कि इस संरक्षक की ताकत और अधिक बढ़ रही थी। तर्कसंगत रूप से एक सामान्य व्यक्ति के लिए युद्ध का समय जितना लंबा होता जाता है वह उतना ही कमजोर होता जाता है। फिर यह ग्रे गार्डियन ऐसा क्यों था? युएरू को और सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि ग्रे गार्डियन का एक नया हमला फिर से तेजी से आ रहा था। ब्रेकथ्रू। जब युएरू ग्रे गार्डियन से निपट रही थी, लिउ यिन इतनी कमजोर और थकी हुई थी कि वह जमीन पर थी। एक विशाल बर्फीली जानवर की आंखों में दया का भाव था, जैसे कि वह अपने मालिक के लिए दुखी हो, और फिर उसने अपने पंख फैलाए और ग्रे गार्डियन पर हमला करने के लिए मैदान में कूद पड़ा। बर्फीले विशाल जानवर के पंखों से बर्फीले नीले पंख गिरने लगे और ग्रे गार्डियन की ओर तेजी से बढ़े। युएरू और ग्रे गार्डियन एक दूसरे के साथ हथेलियों से भिड़ गए। इसी क्षण भयानक बर्फीले नीले पंख भी वहां पहुंच गए। धम धम धम। ग्रे गार्डियन ने इस बर्फीले विशाल जानवर के हमले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और फिर उसके शरीर की सतह पर एक चांदी का प्रकाश ढाल प्रकट हुआ जो उसके पूरे शरीर को ढक रहा था। ग्रे गार्डियन के विचार के अनुसार बर्फीले नीले पंख उसके बिजली के ढाल पर हमला करेंगे और रुक जाएंगे, और फिर ऊर्जाएं एक दूसरे की सीमा को तोड़ देंगी। लेकिन एक अजीब दृश्य सामने आया। बर्फीले नीले पंख जैसे जैसे गति बढ़ी वैसे वैसे बहुत तेज हो गए, और पंखों में एक आश्चर्यजनक ठंडक थी। पंख वास्तव में ग्रे गार्डियन के प्रकाश ढाल को भेदकर सीधे ग्रे गार्डियन पर हमला कर गए। बर्फीले नीले पंख ने प्रकाश ढाल को भेदकर ग्रे गार्डियन पर हमला किया। तुरंत ही संरक्षक के शरीर पर जहां पंखों ने हमला किया वहां छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े प्रकट होने लगे। बैंग बैंग बैंग। ग्रे गार्डियन ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि इस बर्फीले विशाल जानवर के पंखों का हमला इतना शक्तिशाली होगा कि वह उसकी रक्षा को भेद सके, और उसका आभामंडल तुरंत बढ़ गया, जिससे पंख तीरों की तरह तेज हो गए और उस पर लगे पंख टूट गए। पफ पफ। बर्फीले नीले पंखों से बने बर्फ के टुकड़े ग्रे गार्डियन द्वारा तोड़ दिए गए। यहाँ तक कि ग्रे गार्डियन ने यह भी नहीं देखा कि ये टूटे हुए बर्फीले नीले पंख छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए और इस विशाल हॉल में गिर गए। समय के साथ सांस लेना भी मुश्किल हो गया, और द्वंद्वयुद्ध की शक्ति में भी कुछ धीमापन आ गया, चाहे वह एकत्रीकरण में हो या उपयोग में। यह छोटा जानवर वास्तव में आसान नहीं है। सावधान युएरू भी ग्रे गार्डियन से एक पल के लिए चौंक गई। उसने कुछ कदम पीछे हटकर अपनी स्थिति स्थिर की और तुरंत लिउ यिन के छोटे जानवर की शक्ति को पहचान लिया। बाद में युएरू ने भी सिर घुमाकर एक्साएओ यान की ओर देखा और पाया कि वह इस समय एक महत्वपूर्ण बिंदु पर था। तुरंत ही उसके माथे पर रहस्यमय रून भी धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा। अब यही एकमात्र तरीका है। एक्साएओ यान, तुमने मेरी इतनी मदद की है, और अब अगर तुम ब्रेकथ्रू करते हो तो इसे मुझे सौंप दो। इतने लंबे समय तक मेरी देखभाल करने के बाद अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। वैसे भी इस बार वापस जाने पर मैं विरासत स्वीकार कर लूंगी। युएरू ने भी एक्साएओ यान को देखकर मुस्कुराया, और फिर में म्यू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि हर युद्ध क्षेत्र में एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उन्हें यह भी पता था कि जैसे जैसे समय बीत रहा था, इन संरक्षकों की ताकत लगभग बहाल हो रही थी। एक बार जब इन संरक्षकों की ताकत बहाल हो जाएगी तो वे 4 सितारा युद्ध सम्राट स्तर के शक्तिशाली होंगे। उस समय इस महान अवसर को छोड़ना उनके लिए भयानक होगा। आखिरकार 4 सितारा 2 एम्परर उनके 3 सितारा 2 एम्परर से बहुत अलग था। युएरू कुछ बुदबुदा रही थी, और उसके माथे पर रहस्यमय रून भी इस क्षण में प्रकाशित हो गया, और युएरू ने अपने हाथ खोल दिए। उसके माथे से शुद्ध सफेद जेड जैसी ऊर्जा की तरंगें निकलने लगीं,
और उसकी सांस में ऐसी शुद्धता थी जैसे आकाश में चंद्रमा, प्राचीन स्वाद से भरा हुआ। मैदान में ग्रे गार्डियन और बर्फीला नीला विशाल जानवर लगातार हमला कर रहे थे और अचानक युएरू के आश्चर्यजनक आभामंडल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। चंद्रमा की रोशनी, यह कैसे हो सकता है? ग्रे गार्डियन की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने युएरू को देखा। उसके मुंह में थोड़ा डर था। उसने एक नजर में पहचान लिया कि युएरू के माथे पर क्या था। यह क्या है? इस समय लिउ येन भी कमजोरी से युएरू को देख रही थी, जो तेजी से शक्तिशाली हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युएरू के शरीर में इतनी भयानक और शक्तिशाली शक्ति क्यों थी। चंद्रमा की रोशनी, गोल्डन ड्रैगन किंग ने युएरू को देखकर आश्चर्य से कहा। मास्टर, चंद्रमा की रोशनी क्या है? हालांकि एक्साएओ यान ब्रेकथ्रू की प्रक्रिया में था, वह भी उत्सुक था। इस दोउदी महाद्वीप में बहुत सारी पहेलियां थीं जो एक्साएओ यान को परेशान करती थीं, और वह केवल अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से समाधान मांग सकता था। चंद्रमा की रोशनी, यह अफवाह है कि यह फेरी मून द्वारा दुनिया में छोड़ी गई एक शक्ति है। चंद्रमा की रोशनी प्राप्त करने के बाद आप कुछ विरासत प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपको अवसर मिले तो आप फेरी मून की सच्ची विरासत प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह घटना बहुत दुर्लभ है। फेरी मून की वास्तविक विरासत प्राप्त करने के लिए ये चीजें पर्याप्त नहीं हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उदासीनता से कहा। फेरी मून, एक्साएओ यान भी आश्चर्यचकित था कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो अमर के साथ तुलना की जा सकती है, वह एक मजबूत व्यक्ति है। युद्ध अमर, महत्वपूर्ण पक्ष का वास्तविक शिखर शक्तिशाली। आश्चर्यचकित होने के बावजूद एक्साएओ यान अभी भी शांत था। वह बहुत महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता था। पहले 3 सितारा 2D के मध्य चरण में ब्रेक थ्रू करके सामने की समस्या को हल करना होगा। एक्साएओ यान, तुम एक अच्छे लड़के हो। पहले तुम एंजल फैमिली और फिर ब्राइट मून फेरी। ऐसा लगता है कि यह सब कुछ साबित करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऐसी आवाज में कहा जो केवल वह सुन सकता था। युएरू के शरीर से उसके माथे से शुद्ध सफेद प्रकाश निकलता रहा, और उस शुद्ध सफेद प्रकाश में निहित शक्ति शुद्ध और निर्दोष थी, जैसे कि एक नवजात शिशु। लेकिन उपस्थित संरक्षकों को पता था कि इस प्रतीत होने वाली शुद्ध सफेद रोशनी में निहित भयानक शक्ति, भले ही वे अपने चरम पर पहुंच जाएं, उससे लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जब चंद्रमा की रोशनी ने पूरे युएरू को लपेट लिया, युएरू की सांस में भारी बदलाव आया। मूल रूप से युएरू, जो कुछ हद तक सुंदर और शांत थी, एक कोमल आभामंडल बिखेरती थी। उस प्रकाश के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसने एक ठंडी और शुद्ध शक्ति बिखेरी। बी के होंठ थोड़े खुले और उसका पूरा शरीर चंद्रमा की रोशनी जैसे किरणों से घिरा हुआ था, जैसे कि एक अमर पृथ्वी पर उतर रहा हो जो दुनिया के आतिशबाजी नहीं खाता। एक चाल, उसने सादे ढंग से कुछ कहा, और फिर उसने देखा कि युएरू एक चंद्रमा में बदल गई और सीधे ग्रे गार्डियन को भेद दिया। पफ पफ, धिक्कार है। ग्रे गार्डियन ने भी इस क्षण में खून उगल दिया, जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गया, और फिर 3 किरणों में बदल गया और एक्साएओ यान, युएरू और लिउ येन में प्रवेश कर गया। उन तीनों को भी पता था कि यह एक अमर स्तर की युद्ध तकनीक थी, लेकिन उनके पास इसे ध्यान से समझने का समय नहीं था। इस क्षण हॉल में मौजूद लोगों को भी पता था कि यहाँ का युद्ध भी इस क्षण में तय हो गया था। फिर युएरू इतनी कमजोर हो गई कि वह जमीन पर गिरने वाली थी। बाकी मुझे सौंप दो, एक कोमल आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक आकृति ने युएरू को सहारा दिया जो गिरने वाली थी। जाहिर है, अपने से अधिक शक्ति का उपयोग करने के बाद इससे कोई छोटा दुष्प्रभाव नहीं आएगा। युएरू ने भी देखा कि उसके सामने का युवक एक भारी शासक ले जा रहा था और वह ज्वालाओं से घिरा हुआ था। संरक्षक मीन्स गार्डियन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।